शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में जो प्रदोष पड़ती है, कार्तिक के महीने में जो 2 प्रदोष पड़े, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के मध्य में जो प्रदोष पड़ती है, उस प्रदोष पर प्रदोष काल में अगर एक आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देवाधिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं, पूर्ण कर। दुनिया के लोग कहते हैं कि कार्तिक का महीना भगवान नारायण का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना लक्ष्मी जी का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना इन देवता का है, लक्ष्मी महारानी का है। जरा विचार करिएगा, माता लक्ष्मी स्वयं इस कार्तिक के महीने में शंकर भगवान की आराधना करती हैं। कार्तिक के महीने में क्या नाम है शिव जी का? कुबेरेश्वर महादेव। कुबेरेश्वर महादेव का मतलब, कभी आप मोबाइल पर सर्च मारिएगा, कुबेरेश्वर महादेव का फोटो निकालिएगा, मूर्ति निकालिएगा कि भगवान शंकर, एक तरफ लक्ष्मी जी बैठी है, एक तरफ कुबेर बैठा है। शंकर भगवान ओघड़दानी खड़े होकर माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों को धन प्रदान कर रहे हैं, दोनों को संपदा दे रहे हैं। अभी कुबेरेश्वर बाबा का मूर्ति का दर्शन करिए, कुबेरेश्वर शंकर भगवान की मूर्ति खड़ी है, एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ कुबेर, दोनों माता भगवान शंकर जी से लक्ष्मी ले रहे हैं दोनों। यही कार्तिक का महीना शंकर की आराधना का महीना, शिव आराधना का के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ाएं। एक महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े, उसमें अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देवाधिदेव महादेव के ऊपर। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, ए स्कंद देव, ए कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए माँ पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए माँ ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ, आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवाधिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवाधिदेव महादेव कहते हैं उसके यहाँ कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहाँ समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवाधिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह, उसी ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की ओर, जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर
माँ जगत जननी जगदम्बा श्री ब्रह्मदेव। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, कार्तिक महीने के आखिरी प्रदोष है। कार्तिक महीने के आखिरी प्रदोष के दिन आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। वैसे तो यह समय जो 5 दिनों का चल रहा है, इसे पंचदीपन के नाम से जाना जाता है। एकादशी से लेकर देव दीपावली तक दीप दान किया जाता है। प्रदोष काल में 5 दीपक का विधान है। यदि आप तुलसी के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हैं तो तुलसी के समक्ष आपको जिस तरह से रोज दीप जलाते हैं उसी तरह से जलाना है। उसके बाद आपको दर्शकों 5 दीप अलग से जलाने चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीप जलाए जाते हैं, वो भी रात्रि के समय। और प्रदोष के दिन आप 5 दीप अवश्य प्रज्वलित करें। एक दीप घर के मुख्य द्वार पे रखिएगा, एक दीप अपने घर में जहाँ पे आप पानी रखते हैं परिंदे के पास रखें, एक दीप आप आंवले के वृक्ष के नीचे रखें और एक दीप आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखें। एक दीप आपके आसपास जो शिव मंदिर हो तो उस मंदिर में आप जरूर रखें। यदि आप इस विशेष तिथियों पे 5 दीपक 5 स्थानों पे प्रज्वलित करते हैं तो आपको कार्तिक के महीने की सुख की प्राप्ति होगी। पूजनीय पंडित जी कहते हैं यदि आप पूरे कार्तिक में दीपदान नहीं कर पाए हैं तो मात्र 5 दिन आप दीपदान कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। आप इस उपाय को जरूर करें और जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।